बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत शहज़ादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि तुर्क बादशाह तकुश को अपने एक ग़ुलाम पर बेहद इत्तेमाद था और वो उससे अपनी हर बात किया करता था। एक दिन बादशाह ने अपने उस ग़ुलाम को एक ऐसी बात कही जिसके बाद ताकीद की कि वो ये बात किसी को नहीं कहेगा। उस ग़ुलाम ने वादा कर लिया मगर वो ये वादा पूरा ना कर सका और 1 साल गुजरने के बाद बादशाह का वो राज अपने एक दोस्त को बता दिया और साथ ही उससे ये वादा लिया कि वो इस बात को किसी के सामने बयान नहीं करेगा। यूँ वो बात जिसे बादशाह छुपाना चाहता था तकरीबन सारे शहर में मशहूर हो गई। बादशाह को जब इल्म हुआ तो उसे अपने उस ख़ास ग़ुलाम पर बहुत गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि ग़ुलाम को कत्ल कर दिया जाए और उसके साथ शहर के दीगर तमाम ग़ुलामों को भी कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने इस राज को अफ़शा करने में हिस्सा लिया है। बादशाह का हुक्म मिलते ही जल्लादों ने तलवारें उठा ली और उन ग़ुलामों को कत्ल करने पर आमादा हो गए। जब मौत सर पर आ गई तो एक ग़ुलाम ने बादशाह की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि हुजूर, हम सब गुनाहगार हैं कि हम आपके राज की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन आप ये भी तो देखें कि गुनाह तो आपसे भी हुआ है कि जिस राज की हिफाजत आप ख़ुद नहीं कर सके उसकी हिफाजत हम जाहिल कैसे कर सकते थे। अहले दानिश कहते हैं कि राज उस वक्त तक राज है जब तक तुम्हारे दिल में है। जब तुम अपने राज को दूसरों पर अया कर दोगे तो फिर वो राज कैद से आज़ाद हो जाएगा और जिसकी हिफाजत तुम खुद न कर सके दूसरों से उसकी तवक्को हरगिज़ ना रखो। मजबूत घोड़े की रस्सी अगर एक कमज़ोर बच्चा खोल सकता है तो फिर जब वो आज़ाद होने के बाद सरपट भागेगा तो फिर बड़े से बड़ा पहलवान भी उसे काबू नहीं कर सकेगा। देव जब आज़ाद हो जाता है तो उसे दोबारा कैद नहीं किया जा सकता। इस बयान का मकसद हज़रत शहज़ादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में बयान करते हैं, इंसान को अपने राज की हिफाजत ख़ुद करनी चाहिए। जब वो राज ख़ुद दूसरों को बता दे और फिर ये तवक्को करे कि तीसरे को इसका पता ना चले तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला हमें बेहतर अक़ल व समझ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।